हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट डायनामिक्स। दिस इज़ प्रणीत। चलो देखते मार्केट में फ्राइडे का दिन क्या हुआ है और मंडे हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे देखेंगे। अगर हम फ्राइडे देखेंगे, निफ्टी जो है 25,014 235 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 51,462 383 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। ये लास्ट वीक बहुत बड़ा नेगेटिव क्लोजेस आया है। अभी वीकली चार्ट में देखेंगे निफ्टी कैसे है। इतना बड़ा बेरिश कैंडल बनाया, लगभग देखेंगे 4.5% का है। इतना बड़ा बेरिश कैंडल इससे पहले कब बनाया हम देखते जाएंगे। तो इतना बड़ा बेरिश कैंडल जो है 2022 मई की टाइम पे बनाया है, 5% का जो नेगेटिव यहाँ पर। इसके बाद इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना नहीं है। तो ये टॉप में बना है तो थोड़ा सा सीरियस ट्रबल है। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना है। ये जो पैटर्न है थोड़ा सा बेरिश है। तो अभी हम नेक्स्ट सपोर्ट्स कहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में आ सकता है वो देखेंगे। ये डेली जो टाइम फ्रेम में जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे आया है। इतना बड़ा फॉल भी नहीं है, ऊपर से नीचे हमने देखा है 4.5% का ही फॉल है और ज़्यादा फॉल हो सकता है। बट क्या इमीडिएटली फॉल आएगा या रिकवर होगा, तो कहाँ से सपोर्ट आएगा, ये हम 2-3 इंडिकेटर के हिसाब से देखेंगे। पहले कभी भी हम मार्केट ऊपर जा रहे थे, थोड़ा सा नीचे आ रहा था, एक करेक्शन कैसे हुआ देखेंगे। इसको अगर हम फिबोनाची सीरीज के हिसाब से देखेंगे, जो लास्ट टाइम जो टॉप से बॉटम जा रहा था लगभग 38.2 50% तक तो कभी गया ही नहीं। 38.2 से यहाँ ऊपर चला गया था। इससे पहले वाले का जो ये जो टाइम फ्रेम में ऊपर गया था, इसमें कितना करेक्शन आया हम देखेंगे। तो लगभग ये भी यहाँ 23.6 मतलब 38% से ज़्यादा करेक्शन ज़्यादा बार आया नहीं है, फिर ऊपर चला गया है। ऐसा जो भी हम नीचे से ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे तो 38% ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था। अभी जो यहाँ से जो अप मूव हुआ उसमें कितना परसेंट हुआ देखेंगे तो लगभग 61.8 का नीचे भी आ चुका है। तो टोटली यहाँ नीचे तक आ सकता है। इसका मतलब 24,750 तक आ सकता है। ये जो अपने को ये इसका हिसाब से लग रहा है, ये इंडिकेटर हमने लगाया इसका हिसाब से फिबोनाची लेवल्स का हिसाब से जो 24,750 लेवल्स पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, ये यहाँ से फॉल लेके देखेंगे तो यहाँ से जो अप मूव हुआ था इसका रिट्रेस करता है तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो 50% ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है 61.8% पे एटलीस्ट सपोर्ट लेना चाहिए। ये जो आ रहा है वापस 24,800, तो इसका हिसाब से भी लगभग अपने को 24,800 आ रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा सा टाइम फ्रेम बैक जाके यहाँ से फिबोनाची लेवल का देखेंगे, ये जो यहाँ जो जून 4 इलेक्शन डे रिजल्ट पे मार्केट गिरा था फिर अप ट्रेंड गया, अगर इसको फिबोनाची करेंगे तो एटलीस्ट 38% का हम देखेंगे तो 24,400। ये तो काफ़ी दूर है, यहाँ तक भी आ सकता है ऐसा लग रहा है। तो अपने को मार्केट का जो जोन्स दिख रहा है, पहले 24,750 800 दिख रहा था, उसके बाद अगर वो भी ब्रेकडाउन होता है तो 24,400 यहाँ तक आ सकता है। तो हम एक फिबोनाची लेवल देखा है। दूसरा अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत टाइम कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, तो ये सेम पीछे जाके देखेंगे यहाँ पर भी कंसोलिडेशन था। अगर ये जो जोन कंसोलिडेशन जोन कौन सा है अगर हम देखेंगे तो भी ये भी जो कंसोलिडेशन जोन आ रहा है लगभग 24,800 का रफली डाउन साइड का हिसाब से, मतलब 24,800 और 25,000 ये जो लेवल है नेक्स्ट 250 पॉइंट लेवल सपोर्ट हो सकता है। ये जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट का जोन बोलो या 50% रिट्रेसमेंट बोलो, 61.8 रिट्रेसमेंट ले लो, तो यहाँ सपोर्ट आ सकता है। ये दूसरा अपने को इंडिकेटर के हिसाब से मिल रहा है। अगर और एक इंडिकेटर हम बोलिंजर बैंड लगा के देखेंगे, अभी बोलिंजर बैंड क्या कहता है, ऊपर जो बैंड का ऊपर जा रहा था नीचे आया तो एटलीस्ट मिडिल पे रुकना चाहिए था, मिडिल पे भी रुका नहीं है, नीचे आया फिर मिडिल लाइन को रीटेस्ट किया। यहाँ पर हम देखेंगे तो रीटेस्ट करके
फिर ये नीचे गिरा है। तो अभी ये जो बैंड का डाउन लेवल तक आ सकता है, ये देखेंगे तो अभी 24,700 का आसपास है। इसका मतलब अपने को 3-4 इंडिकेटर लगा के 3-4 ये जो देखा है, जो 24,700 टू 24,800 ये 100 पॉइंट जोन में थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। इसका मतलब ये जोन आएगा तो यहाँ थोड़ा सा रिबाउंड होगा। वो रिबाउंड कहाँ तक होगा वो हम देखेंगे जिस दिन रिबाउंड होता है उसका हिसाब से। इसका मतलब अपने को 24,800 टू 700 लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अगर ये बोलिंजर बैंड का भी देखेंगे तो इतना जो है दिख रहा है। अगर हम RSI लगा के देखेंगे इसको, RSI ओवरबॉट हो गया था, अभी कैसे आया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है डेली RSI, ये डेली RSI भी लगभग अभी 40 का आसपास तक आ चुका है 40.6। तो अभी 40 लेवल्स या 35 लेवल्स पे डेली टाइम फ्रेम में भी एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है तो अपने को अभी RSI के हिसाब से, बोलिंजर बैंड का हिसाब से, मार्केट ये जो ब्रेकआउट का हिसाब से लगभग 1-2 दिन में थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है, ये लग रहा है। तो 15 मिनट कैंडल में हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करेंगे। ये जो लेवल्स है ये निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे एक बार, तो बैंक निफ्टी में भी लास्ट टाइम का जो सपोर्ट जोन था ये लगभग यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो जोन था लास्ट टाइम यहाँ पर जो बहुत टाइम स्पेंड करके ऊपर गया है, तो ये जो जोन आ रहे हैं ये भी रफली यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी जो है 50,300 और 50,000 51,000 का तक भी ले सकता है, मतलब 500-600 पॉइंट का और थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ये जो जोन है यहाँ पर बहुत देर रुक के सपोर्ट लिया है। तो लगभग ये भी आ रहा है 51,000 से 50,500 और 400-500 पॉइंट का ही डाउन साइड है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। अगर बोलिंजर बैंड का हिसाब से देखेंगे तो भी ये लोअर बैंड जो आ रहा है 50,300, लगभग ये भी उतना आसपास ही है। अगर हम इसको RSI देखेंगे, इसका RSI भी 40 तक आ गया है, तो यहाँ से भी थोड़ा रिबाउंड आ सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ये जो और 500-600 पॉइंट के बाद थोड़ा सा रिबाउंड आने का चांसेस है। अगर इसको हम फिबोनाची लेवल्स पे देखेंगे, अगर ये बोलिंजर सब निकाल के अगर ये फिबोनाची लेवल्स जो था यहाँ से फॉल हुआ, इसका हिसाब से भी अगर हम चेक करेंगे तो भी ये 38.2% के बाद 50% रिट्रेसमेंट जो है 50,300 लगभग, और 600-700 पॉइंट के बाद से बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट आने का संभावना है, आ सकता है। ये अगर हम 3-4 इंडिकेटर लगा के 3-4 ट्रेंड में भी देखा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस में भी देखा है, तो यहाँ सपोर्ट्स आने का संभावना है। निफ्टी में अगर हम देखेंगे एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया है, आज आया, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन तक लेके जा सकता है। तो 25,500-600 तक भी वापस पॉसिबिलिटी है जब भी वापस से रिबाउंड होता है। तो अगर हम अभी मंडे कैसे ट्रेड करेंगे, 15 मिनट कैंडल्स का हिसाब से हम देखेंगे। अगर 15 मिनट कैंडल का हिसाब से देखेंगे, अपने को जो फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खुले, हम पहले सेलिंग की साइड ही देखेंगे। और जब तक ये अपसाइड ये जो लाइन है यहाँ से जो आया है इसको ब्रेकआउट नहीं करता, अगर नॉर्मल देखना है तो ये जो लेवल तक देखना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हम देखेंगे। पहले एटलीस्ट ये जो लेवल यहाँ पर जो सपोर्ट काम करता था, यहाँ 25,200 का ऊपर कल नहीं जाता है तो हम बाइंग के लिए तो देखेंगे नहीं। फ्लैट खुले या थोड़ा गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो हम सेलिंग की साइड देखना अच्छा है। अगर 25,200 के आसपास गैप अप खुलता है तो पहला 15 मिनट कैंडल का जो हाई बनेगा उसको स्टॉप लॉस रख के हम सेल कर सकता है। कहाँ तक हम टारगेट्स रखेंगे, कैसे रहेगा ये, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे सपोर्ट कहाँ मिलेगा अपने को, तो लास्ट टाइम जो था ये जो लेवल पे एक सपोर्ट मिल सकता है। ये कौन सा लेवल है यहाँ पर, तो मतलब सॉरी ये मार्केट इसका नीचे भी आ चुका है, तो ये जो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 25,000 का नीचे है, तो ये जो सपोर्ट जोन अपने को मिल सकता है 24,886। अगर मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा गैप डाउन खुले नीचे जाता है तो ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। फिर अगर ये
लाइन भी ब्रेक डाउन करता है, ये लेवल भी, और नीचे जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है यहाँ पर आ सकता है 24,800, और इसका नीचे भी जाता है तो हम ट्रायल करते जाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल है 24,750, ये जो जोन्स पे सपोर्ट आ सकता है, मतलब सेलिंग कर रहे हैं तो ये लेवल्स अपना टारगेट होना चाहिए डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए 25,200 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बाइंग के लिए तो देखेंगे नहीं, सेलिंग के साइड ही देखेंगे। अगर डायरेक्टली ये 880 का नीचे खुल जाता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, पहला नीचे जाके ऊपर फिर जो ब्रेक डाउन करता है तभी हम इसको थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ऐसा खुला, नीचे आया, फिर ऊपर आके ब्रेक डाउन करता है, तभी हम इसको थोड़ा सा ट्रेड ले सकता है। अदरवाइज ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली लेने में अच्छा नहीं लगेगा। ट्रेड के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये निफ्टी के लिए 200 को ऊपर जाता है तो हम एक दिन वेट करेंगे, कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन खुले या 200 के आसपास गैप अप खुल के नीचे आता है तो भी हम सेल कर सकता है। अगर 200 के आसपास ओपन हो गया तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है 25,040, 25,020, ये टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। उसका नीचे भी जाता है तो हम ट्रेल करते जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे सपोर्ट कहाँ से अपने को मिल सकता है और कैसे ट्रेड करेंगे 15 मिनट के हिसाब से, ये जो टारगेट लेवल पहला आएगा 50,950, थोड़ा सा फ्लैट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन थोड़ा खुले तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट 50,950, और इसका नीचे भी आता है तो यहाँ पर अपने को सपोर्ट मिल सकता है 50,350 to 400, यहाँ तक हम डाउन साइड के लिए टारगेट्स के लिए देख सकता है। अगर ऊपर चाहिए तो एटलीस्ट ये जो लेवल को पार करना पड़ेगा 51,900, तभी हम देख सकते हैं बाइंग के लिए। ये 51,900 को ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बाइंग के लिए तो देखेंगे नहीं, ओनली सेलिंग की साइड देखना अच्छा है। अगर 51,900 के आसपास भी अगर खुल के नेगेटिव कैंडल बनाता है तो कैंडल हाई को स्टॉप लॉस रख के हम सेल करेंगे। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो गैप फिल करने के लिए आएगा 51,500 जो है, ये क्लोजिंग लेवल्स के आसपास तक आके यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और उसका नीचे भी जाता है तो हम ट्रायल करते जाएंगे। अगर मार्केट को गिरना है तो कहीं पे भी इतना बड़ा पुल बैक नहीं आता, इधर देखेंगे ना गिरा गिरा गिरा, कभी भी ये जो स्विंग ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं करता है, स्विंग ब्रेकडाउन करते ही जाएगा तो हम ट्रायल करते जा सकता है। ये लेवल्स याद रखेंगे और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।